मेरा नाम वंदना है और शिव जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो आप जिस स्थान का भ्रमण करने आए हैं भांडी वन है और जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं ये वट वृक्ष है। यानी कि ये वो वट वृक्ष है। इसी वट वृक्ष और अग्नि को साक्षी किया था ब्रह्मा जी ने भगवान और राधा रानी की शादी के लिए। तो ये वट वृक्ष जो है वो 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है और ये भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और इतना विशाल था कि भगवान इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना मैया को आर पार किया करते थे। तो इस वट वृक्ष को ही साक्षी किया ब्रह्मा जी ने भगवान और राधा रानी की शादी के लिए। भगवान की जो सर्वप्रथम लीला है वो शादी वाली लीला है। दूसरी लीला है ठाकुर जी की अग्नि को पान करने की। भगवान ने अग्नि को पान भी भांडीर वन में किया है। अग्नि को पान ठाकुर जी ने 2 बार किया है। जब मुंजाट वन में आग लगी थी तो भगवान ने अग्नि को पान किया था, एक बार दावानल कुंड में और दूसरा भांडीर वन में। दावानल कुंड में दिन में किया गया है और भांडीर वन में रात्रि में किया गया है। तो ठाकुर जी को दूसरी जो लीला है वो ठाकुर जी की अग्निपान की लीला है। ठाकुर जी की तीसरी लीला है उनके बड़े भैया बलराम जी की। तो बलराम जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है, जो कि एक ग्वाल के रूप में राक्षस आया था और वो राक्षस भक्त प्रहलाद के वंशज का था। भगवान ने वचन दिया था कि भक्त प्रहलाद के किसी वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए भगवान ने न होकर उनके बड़े भैया यानी कि बलराम जी ने उसका यहाँ पर उद्धार किया है। तो आप देख सकते हैं भांडीर वन में दाऊ जी के दर्शन आपको इसलिए मिलते हैं, काले दाऊ जी शेषनाग अवतार में। तो अभी आपने दाऊ जी के दर्शन किए, आपने पाया होगा कि बलदेव जी जो है यहाँ पर शेषनाग अवतार रूप में विराजित हैं। ठाकुर जी की चौथी लीला है त्रिवेणी कूप की लीला। भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था क्योंकि कंस ने भगवान को मारने के लिए कई प्रकार के दैत्य भेजे थे, जिसमें से एक था बक्सासुर। बक्सासुर यहाँ पर गाय के बछड़े के रूप में आया था और आकर सभी ग्वाल वालों और गायों को परेशान करने लगा। तो सभी ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया ये तो बहुत परेशान कर रहा है, इसका कुछ निवारण करो। तो तभी कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। जब वो कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया तो सभी ग्वाल वालों ने उन्हें गौ हत्यारे का दोष लगाया। बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, दोषी हो, अब इसका निवारण करो तभी हमारे साथ खेलना कूदना। तो कन्हैया कहते हैं कि मैंने तो किसी दैत्य को नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ एक दैत्य का उद्धार किया है, मैंने किसी को नहीं मारा। तो ग्वालवाल कहते हैं कि आपने गाय के बछड़े को मारा है, आप गौ हत्यारे हैं, इसका निवारण करिए। तो कन्हैया कहते हैं कि मैंने वैसे कोई पाप नहीं किया, यदि तुम्हारी नज़र में मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, तो इसका निवारण भी आपके पास होगा। तो ग्वालवाल कहते हैं कि इसका निवारण है सारे तीर्थों को बुलाकर उसमें स्नान करके पवित्र होकर दिखाए। तब कन्हैया ने ये कुआं जो है, जिसको हम वेणुकूप के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया और इसमें सारे तीर्थों का आगमन कराया। और जब सारे तीर्थों का आगमन हुआ तो उसके साथ में क्षीर सागर का भी आगमन कराया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस होती है इस कुएं का पानी दूधिया हो जाता है, सफ़ेद रंग का। क्योंकि जब भगवान ने उस राक्षस का वध किया उस दिन सोमवार और अमावस दोनों ही तिथियां थी। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो अपने पाप से मुक्ति पाई, लेकिन अब आप भी तो करो। तो ग्वालवाल कहते हैं कि हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा है। कि आपने मारा नहीं है, मारा मैंने था और आपने देखा था। मारने वाले से देखने वाला ज़्यादा दोषी माना जाता है, तो अब आप निवारण करो अपने पाप का। तब ग्वाल वालों ने कहा कि हम कैसे करेंगे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और आप तो अंतर्यामी थे, जो आपने कर दिखाया। तो कन्हैया कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया है वही आप करिए। मैंने कुएं पर स्नान किया है और मेरे स्नान का पानी साइडों में जा रहा है, नीचे गिर रहा है, वहाँ पर आप स्नान करिए। तो आपने यदि त्रिवेणी कूप के दर्शन किए हैं तो आपने देखा होगा कि कुएं के साइड में 2 कुंडियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, वहाँ पर ग्वाल वालों ने स्नान किया है। तो जब से लेकर आज तक वही प्रथा चली आ रही है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं या होकर मर जाते हैं, या बेटी है बेटे नहीं है, वो माता बहनें आज भी जब भी सोमवार की अमावस होती है इस कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। तो भांडीर वन में जब भी सोमवार की अमावस होती है विशेष तौर पर मेला लगता है और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी की जाती है। तो ये आपकी त्रिवेणी कूप की लीला है। उसके बाद में आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की 5वीं लीला के, जो कि वहाँ पर आपने देखा होगा पान के पत्ते का आकार का एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर नहीं है, ठाकुर जी का सेहरा है। जैसे हम लोग शादी में दूल्हे का सेहरा उतार के रख देते हैं ना, वैसे ही वो शादी में दूल्हे का सेहरा उतार के रखते हैं, उसी प्रकार से यशोदा मैया ने ठाकुर जी का सेहरा वहाँ पर उतार कर रखा है। तो जो भी भाव, जो भी छवि आपके हृदय में होगी, वही दर्शन आज भी आपको वहाँ पर साक्षात रूप में देखने को मिलेंगे।
छठी लीला है ठाकुर जी की मल्ल क्रीड़ा। मल्ल क्रीड़ा जो कि भगवान और राधा रानी के बीच में इसी वटवृक्ष के नीचे हुई थी, और जिसमें शर्त ये लगी थी कि जो जीतेगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। जीती तो हमारी राधा रानी थी, लेकिन भगवान जो है वो छल करके जीते थे, यानी कि उन्होंने अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ चीटिंग की थी। तो जब हमारे कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों और सखाओं को भंडारा दिया, उसी भंडारे के बेस पर इस गांव का नाम भांडीर वन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भंडारे इत्यादि का विशेष महत्व है। तो ये जो आपने अभी मधुकरी पाई, मधुकरी पाई, ये यहाँ पर ठाकुर जी ने मांग कर प्रसादी पाई है ग्वाल वालों से। तो जब मांगा है कन्हैया ने, तो मांगने को मधुकरी का नाम दिया है, इसीलिए इस प्रसाद को मधुकरी के नाम से जानते हैं। इसी मधुकरी प्रसाद से रिलेटेड दूसरी लीला है कि इसी वटवृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। तो जो ब्रज गोपियाँ अपने घर पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनाती थी, वो दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ पर खिलाने आती थी। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण प्रसादी का भी इंतजाम किया जाता है। जिन भक्तों को पूर्ण प्रसादी चाहिए होती है, वो भक्त यहाँ से नंबर ले जाते हैं, दोबारा श्री जी की कृपा होती है तो यहाँ पर पूर्ण प्रसादी पाते हैं इसी वटवृक्ष के नीचे, क्योंकि इस वटवृक्ष के नीचे ही प्रसाद पाने का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों जो आज मैंने पाया है आपके द्वारा। तो इस मधुकरी का वर्णन, मधुकरी पाई है इनके हाथों से, इस मधुकरी का वर्णन जो है आपको आदिवारा पुराण में मिलेगा। बाकी जो सर्वप्रथम लीला ठाकुर जी की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन धाम विख्यात है, वो है ठाकुर जी की शादी वाली लीला, जो ब्रह्मा जी द्वारा इसी भांडीर वन में वटवृक्ष के नीचे संपन्न कराई गई है। तो हमारे नंद बाबा जो है वो 9 लाख गायों को इसी भांडीर वट के नीचे भ्रमण कराने के लिए लाया करते थे। तो कन्हैया एक बार उनसे जिद करके आते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे भी आपके साथ गाय चराने के लिए चलना है। तो नंद बाबा कहते हैं कि अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, सक्षम हो जाओ, जब हमारे साथ चलना। तो कन्हैया तो शुरू से ही हमेशा से हठी स्वभाव के रहे, तो वो जिद करके नंद बाबा के साथ यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही आते हैं अपनी योग माया से यहाँ का मौसम काफ़ी खराब कर देते हैं। एकदम आंधी तूफान, बहुत भयानक रात हो जाती है। तो नंद बाबा कन्हैया को लेकर इस वटवृक्ष की आड़ में छिप जाते हैं, और जहाँ पर छिपे हैं वहाँ पर आज भी आपको ठाकुर जी की बाल रूपी छवि के दर्शन होते हैं, और जो राधे श्याम का उच्चारण लिया गया है वो भी आपको यहाँ पर साक्षात रूप में दिखाई देता है। जय श्री राम। तो जैसे ही लेकर छिपे हैं और जोर से घबराते हैं, चिल्लाते हैं कि आज ही मैं अपने लल्ला को यहाँ लेकर आया हूँ, और आते ही इतना मौसम खराब हो गया, कोई तो मेरे लल्ला की रक्षा करो, कोई तो इसे बचाओ। तभी यह मौसम को साफ करती हुई हमारी श्री जी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो जैसे ही श्री जी ने लल्ला को नंद बाबा से मांगा है, तो नंद बाबा को वो स्मृति हो जाती है जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण करते समय कहा था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है, और इसकी शादी भांडीर वन में राधा रानी के साथ संपन्न होगी ब्रह्मा जी द्वारा। तो जैसे ही हमारी श्री जी ने नंद बाबा से कन्हैया को लिया है, तो नंद बाबा श्री जी से कहते हैं कि जिस अवस्था में आप मुझसे कन्हैया को ले रही हो, और जो आपने संकल्प किया है उस संकल्प को करने के बाद, और जिस अवस्था में ले रही हो उसी अवस्था में करके कन्हैया को यशोदा मैया तक पहुंचा देना। मैं अपनी गायों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे ही श्री जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया है, वैसे ही श्री जी ने कन्हैया को अपनी उम्र का कर लिया है, यानी कि दोनों की उम्र 16-16 साल की हो गई है, क्योंकि जब हमारी श्री जी भांडीर वन में आई तो वो 16 साल की थी। उन्होंने कन्हैया को अपनी उम्र का कर लिया है, दोनों की उम्र बराबर हो गई है। तो जब हमारी राधा रानी और कन्हैया ने इसी वटवृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी उस समय पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो सभी ब्रजवासी उन्होंने ब्रज से निकाल दिया और कहा था कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं कर लेंगे, तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारे ब्रह्मा जी ने 68,000 साल युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए पुष्कर जी में तपस्या की है। तो आज भी आपको मेन मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर जी में ही देखने को मिलता है। तो जब हमारे ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं, तो हमारे ब्रह्मा जी ने इसी वटवृक्ष और अग्नि को साक्षी किया था राधा रानी भगवान की शादी के लिए। तो हमारे ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 2 रूप धारण किए। प्रथम रूप जो मंत्र उच्चारण के साथ शादी संपन्न कराई, तो एक पंडित का कार्य पूरा किया, दूसरा श्री जी का कन्यादान किया, एक पिता का कार्य पूरा किया और अपने पाप से भी मुक्ति पाई। तो जब हमारे ब्रह्मा जी ने सारा पंडित कार्य संपूर्ण करा दिया, उसके बाद हमारे ठाकुर जी और श्री जी इस भांडीर वन धाम का जो महत्व बताते हैं, वो कहते हैं कि जो भांडीर वन आएगा, यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और जो यहाँ का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा, उसको दोबारा से मात्र गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। और जो जाने अनजाने हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, रुंध जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, पता नहीं चलता, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारी श्री जी कहती हैं कि इतना बड़ा वर्णन आप भांडीर वन का दे रहे हैं, लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे और सर्वप्रथम भांडीर वन आएंगे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। यही तो एक ऐसा स्थान था जो कि हमारे नित्य निकुंज मिलने की क्रीड़ा स्थली
और आपने इसी को विख्यात कर दिया। तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित होगा वो भक्त भांडीर बनाएगा, जो भक्त हमें मानता होगा, हमें विश्वास रखता होगा वो भक्त भांडीर बनाएगा, जो 10 या 20 बार वृंदावन आ जाएगा वो भक्त एक बार भांडीर बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भांडीर वन में हजारों लाखों की भीड़ रहती है, उसके मापिक यहाँ पर 5% भी भीड़ नहीं रहती। तो यहाँ पर आने के लिए किसी न किसी का माध्यम जरूरी है, यहाँ बिना माध्यम के कोई नहीं आ सकता। तो हमारे ठाकुर जी ने इसी भांडीरवन धाम को ही मोक्ष धाम और गुप्त वृंदावन का नाम दिया है, यानी कि मोक्ष धाम ही भांडीरवन है और गुप्त वृंदावन भी भांडीरवन को बताया है। तो मेरे साथ जोर से बोलिए राधे राधे राधे।